यह आदमी एक ऐसे टापू पर फंसा हुआ था जहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रहती थी। आदमी उन सारी लड़कियों से दूर भाग रहा था क्योंकि वो जानता था कि सारी लड़कियां मिलकर उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन लड़कियों ने आज से पहले कभी भी किसी मर्द को नहीं देखा था। आदमी डरता हुआ तेजी से जंगलों में दौड़ता है, पर लड़कियां भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जल्द ही आदमी एक झरने पर पहुंच जाता है और चारों तरफ से खुद को घिरा हुआ देख वो पानी में कूद जाता है, लेकिन लड़कियां भी उसके पीछे पानी में कूद गई थी। यह देख आदमी फटाफट किनारे की ओर तैरने लगता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां जंगल से निकलकर सामने आ जाती हैं, जिससे आदमी को मजबूरन वापस पानी में जाना पड़ जाता है। पर अब लड़कियों ने उसको चारों तरफ से पकड़ लिया था। लड़कियों की लीडर आदमी से कहती है कि वो हमारे साथ रहकर सर्वोत्तम उपहार और व्यवहार पाएगा, लेकिन आदमी सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। पर अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन लड़कियों की बात माननी पड़ जाती है। तब से कई सुंदर लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमने लगी थी और वो उनका राजा बन चुका था। टापू पर बेहतर शासन बनाने के लिए वो लड़कियों को सेना के रूप में तैयार करता है। टापू की सारी लड़कियां उसके लिए पागल थी, इसलिए वो आदमी के हर एक आदेश को मानती थी। लड़कियां उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। आदमी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी स्वर्ग में पहुंच गया हो। तभी एक दिन अचानक उसे कई छोटी नाव टापू के नजदीक आती हुई नजर आती है, जो शिकारियों का एक समूह था। उनको देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि शिकारी बड़े ही निर्दय लोग होते हैं। पकड़े जाने पर वो उनको नोच डालेंगे। लड़कियों को डरता देख आदमी तुरंत सबको शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास जंगली लोगों से बचने का एक तरीका है। वो लड़कियों को बोर्ड लेकर शिकारियों को टापू से भगाने को कहता है। जंगली नेता बहुत गुस्से में था, क्योंकि 10 सालों से टापू पर छिपी हुई लड़कियां आज उनका सामना कर रही थी। इसलिए जंगली नेता खुद आकर लड़कियों को हथियार डालने को कहता है, वरना वो पूरे टापू को तबाह कर देगा। नेता को लगा कि वो लड़ेंगी, लेकिन लड़कियां हार मानकर उनका कब्जा स्वीकार कर लेती हैं। फिर सारे जंगली लोग लड़कियों के पीछे जंगलों में जाते हैं। जंगली शिकारी आदमी के जाल में फंस चुके थे। उनके जाने के बाद आदमी लड़कियों की दूसरी टीम को उनकी नावों को तोड़ने के लिए भेजता है। उसी समय जंगली लोग एक मूर्ति के पास पहुंच चुके थे। नेता घुटने टेक कर उनकी पूजा करता है और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। फिर उठकर उसने सभी लड़कियों को पकड़ने का आदेश दे दिया था, क्योंकि वो अपने कबीले की संख्या बढ़ाना चाहता था। लड़कियां बचकर इधर उधर भाग रही थी कि तभी अचानक मूर्ति से एक अजीब आवाज आती है, जिसे सुनकर जंगली नेता हैरान था। तभी मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी थी, जिसको देखकर जंगली नेता बहुत गुस्सा हो जाता है और मूर्ति को कोसने लगता है। तभी मूर्ति के मुंह से आग निकलने लगी थी, जिसमें शिकारी जलते जलते बचे थे। तभी मूर्ति से ठंडी हवा भी निकलती है, जिसमें नेता की कुल्फी जम गई थी। और फिर अचानक मूर्ति के मुंह से तेज पानी निकलने लगा था, जिसने जंगली नेता को कई मीटर दूर फेंक दिया था। दरअसल यह सारे चमत्कार आदमी कर रहा था। वो पानी का पाइप लेकर मूर्ति से बाहर निकल आता है और जंगली शिकारी पर ऐसा हमला करता है, जिससे सारे लोग डरकर तुरंत नाव की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन आखिर तक आदमी ने सारे जंगली शिकारियों की बैंड बजा कर रख दी थी, जिसके बाद टापू फिर से खुशहाल स्थिति में लौट आया था। आदमी लड़कियों के साथ जश्न मना रहा था। वो उनके साथ नाचता गाता है और खूब मजे करता है, पर उसे समझ आ चुका था कि लड़कियां उसे हमेशा के लिए टापू पर ही रखना चाहती हैं, जिससे आदमी तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है। ये देख लड़कियां गुस्से में भाले लेकर उसके पीछे दौड़ने लगी। आदमी उनके हमलों से बचते हुए आगे भागे जा रहा था। तभी किस्मत से उसको आकाश में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे जाता है। वो तुरंत किनारे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसे देख लिया था। वो बचाव के लिए तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकते हैं। लड़कियों की सेना भी किनारे तक पहुंच चुकी थी, मगर आदमी सफलतापूर्ण हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और लड़कियों की इस टापू से बचकर निकल